कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी के 83 परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना और साथ ही आप हिंदी पेपर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना। पूरा पेपर आपके यहाँ पर हम संपूर्ण हाल से कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए 83 परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं विषय हिंदी। ठीक है, पूर्णांक आपका 80 का रहेगा, समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। और आपके निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। दूसरा प्रश्न के बाद 1 से 5 तक प्रश्न प्रश्न है जिनके लिए यहाँ 32 अंक निर्धारित हैं। और आप यहाँ पर तीसरा निर्देश, चौथा, पाँचवा। ठीक है, आपको पूरे यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना। ठीक है, पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित हम आपको कराएंगे। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जैसे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सही विकल्प चुन कर लीजिए। 6 नंबर के आते पहला आता है कवि ने दूसरे के कितने रूप माने हैं। तो आपका आता 1, बाता 2 और साता 3 और दाता अनंत। तो कवि ने दूसरे के कितने रूप माने हैं तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा तो मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। तो आपका आता है ईश्वर के रूप में, दाता पति के रूप में और साता आराध्य के रूप में, दादा सखा के रूप में। तो मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, पति के रूप में। और तीसरा था गजल में लिखे जाने वाले हर 2 मिसरे के समूह को कहते हैं। तो आपका था मिसरा, बाता शेर और साता काफिया, दादा रुबाइयाँ। तो गजल में लिखे जाने वाले हर 2 मिसरे के समूह को कहते हैं आपका शेर। ठीक है, आपका तीसरे का करेक्ट आंसर आएगा। चौथा आता नमक का ध्रुव कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो आपका आता 1924, बाता 1914, साता 1934 और दाता 1904। तो नमक का ध्रुव कहानी का प्रकाशन वर्ष है, आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा 1924। अब आपके यहाँ पर पाँचवा आता समानता कहानी के तथ्य स्वीकार किए जाते हैं। तो आपका आता 4, बाता 5 और साता 6 और दाता 7। तो समानता कहानी के तथ्य स्वीकार किए जाते हैं तो इसका आंसर आपका सारा रहेगा 6। ठीक है, जो यहाँ पर कहानी के तत्व होते हैं वो 6 होते हैं। अर्थ के आधार वाक्य भेद होते हैं तो अर्थ के आधार वाक्य भेद आपके 8 होते हैं, 8 प्रकार के। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर के जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका प्रश्न 2 आता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 7 नंबर के रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पानी का डिटेक्टर डोंट को कहा जाता है। तो आपके इसमें आ जाएगा कबीर। ठीक है, पहले में आपका कबीर आने वाला। दूसरा था रीति का प्रमुख रस श्रृंगार है। तीसरा था सूरज डूब गया में डोंट शब्द शक्ति है। तो इसमें आपका आ जाएगा व्यंजना। चौथा आता अपू की भूमिका निभाने के लिए डोंट वर्ष की लड़की की आवश्यकता थी। तो इसमें आपका आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से आपका पहला रेगिस्तान करा, दूसरा, तीसरा, चौथा रेगिस्तान करा दिया। अब चलिए स्टूडेंट जो आपका 5वां रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो 5वां रेगिस्तान आता रचना के आधार पर वाक्य डोंट प्रकार होते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा 3। और जो आपका 6वां आता संगीत के क्षेत्र में डोंट प्रकार होती है। तो इसमें आपके यहाँ पर 3 आ जाएगा। और जो 7वां आता हिंदी का पहला साप्ताहिक पाठ डोंट है। तो इसमें आपका आ जाएगा उदंत मार्टन। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कंप्लीट। अब आपके यहाँ पर आती है सैरूणी 6 नंबर की आती है। कुलम आओ में आपकी दी गई सैरूणी पहले आती है हम तो एक कर जाना। तो इसे आपको यहाँ पर कबीर से मैच करनी है। जो दूसरी आती है सर्ग में बंदी रचना। तो इसके आपको दूसरी आपको महाकाव्य से मैच करनी, इसलिए सामने ही मैच करनी है आपकी। जो सर्ग में बंदी रचना है आपकी महाकाव्य हो जाएगी। और आप हुई 2.5 साल। तो इसे आपको यहाँ पर सामने ही मैच करना, सत्यजीत राय। ठीक है, और किसी विचार या भाव के बारे में लिखना। तो चौथे का आंसर आपको हो जाएगा भाव पल्लवन। ठीक है, जो किसी विचार या भाव के बारे में लिखना आपका कहलाता है भाव पल्लवन। और राजस्थान की रजत बूंदे, तो इसे आपको सामने ही मैच कर देना। जो यहाँ पर राजस्थान की रजत बूंदे हैं उसके लेखक है अनुपम मिश्र। तो आपको सामने ही मैच करना है। और 6वीं आती है जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय। तो 6वीं आपकी यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए मास कम्युनिकेशन, सामने ही मैच कर देनी है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सैरूढ़ियों कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी 6 नंबर की सैरूढ़ी हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दी हैं। अब आपके एक शतवाक उत्तर दी यहाँ पर आते 7 नंबर के। तो पहला आता जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो आपका जो इसका आंसर चलिए दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है जगत माया देखकर मोहित हो रहा है। ठीक है, माया देखकर मोहित हो रहा है। और दूसरा था कभी 5वां अभागा किसे कहते हैं। तो कभी स्वयं को 5वां अभागा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कभी स्वयं को 5वां अभागा कहा है। फिर आपका तीसरा था अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका था पंडित आलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर संपत्ति का स्थायी मैनेजर। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर रहेगा आपका संपत्ति का स्थायी मैनेजर। और फिर आपका यहाँ पर आता है ठीक है, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा 5वीं का भारतेंदु युग। ठीक है, 5वीं का आंसर आपका रहेगा भारतेंदु युग। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 6वां था इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो इच्छावाचक वाक्य का आपका उदाहरण हो जाएगा मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूँ। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूँ।
ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मान में क्या है, तो लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मान है गायन। ठीक है, गायन आपका यहाँ पर हो जाए 7वें का आंसर। तो इस तरह से आपके शतभाग के मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके आते हैं सत्य असत का चयन करके लिखिए। पहला था कवि ने ईश्वर को एक ही माना है, तो पहला आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। और छायावादी कवियों के प्रकृति का मान किया है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और दोहा और रोला छंद को मिलकर कुंडलीय छंद बनता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और तुम बरस लो बे ना बरसे में एमक अलंकार है, आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका सत्य रहेगा। पाँचवा आता मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी के पाठ पढ़ाते हैं, तो ये आपके यहाँ पर रहेगा असत्य। ठीक है, पाँचवा सत्य रहेगा। किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आपका आंसर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। पूरे ऑब्जेक्ट हमने करा दिए बेस्ट सॉल्यूशन सहित। अब चलिए आपकी प्रश्न 6 था, कवि ने अपनी बुद्धि बना क्यों कहा, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अथवा कवि की दृष्टि से यूसर एक है, इसके समर्थन उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। प्रश्न 7 आता है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और रूप कैसा। अथवा आता अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों की गई है, कही गई है। ठीक है, 8वां था छायावादी कविता की 2 विशेषताएं लिखी है। 8वां था प्रयोगवादी कविताओं की 2 विशेषताएं लिखी है। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आता दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 10वां क्वेश्चन मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा मुंशी बंशीधर ने अपने मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। फिर आपका प्रश्न 11 जीवनी तथा आत्म अंतर लिखिए। अथवा था कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ प्रश्न 12 था निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। ईमानदारी व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, संकेतवाचक वाक्य में आपको यहाँ परिवर्तित करना है। और ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है, आपको इसे प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। अथवा था निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है और आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, इन्हें आपको शुद्ध करके लिखना है। प्रश्न 13 आता लता मंगेशकर गायन की विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा देख लीजिए। लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया है। जन्म क्वेश्चन आता डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखी। अथवा था पित्त पत्रकारिता से क्या समझते हैं। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, अभी आपका 2 नंबर का। ठीक है, 16वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कबीर अथवा मीरा का कब परिचय निम्न बिंदु पर आता है लिखिए। 2 रचना लिखना, भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखना। ठीक है, अथवा लगातार 2 में से आपको एक पे करना है। प्रेमचंद अथवा कृष्ण सोबती पर आपको यहाँ पर 7 प्रश्न लिखना है। 2 रचना लिखनी, भाषा शैली लिखनी, साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, और प्रश्न 18 आता है निम्नलिखित विषयों का भाव पालन कीजिए। आपको चरित्र सबसे बड़ा धन है। अथवा था एक महिला और सब्जी विक्रेता का संवाद लिखिए। ठीक है, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और प्रश्न 17 भी आपका 3 नंबर का था। प्रश्न 16 भी 3 नंबर का था। अब आपके यहाँ पर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। ठीक है, आपका 18वां क्वेश्चन हो चुका। अब 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपके यहाँ पर आता है आपरित गद्यांश, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है और निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। फिर इसका अथवा आता है जो कि आपका काव्यांश आता है। आपसे गद्यांश नहीं बनता तो आप काव्यांश यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने इसी यहाँ पर गद्यांश में काव्यांश में से। ठीक है, अब आपका प्रश्न 20 आता है जो कि आपके आते हैं यहाँ पद्यांश, तो इसकी आपको संदर्भ प्रश्न से व्याख्या लिखनी है। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। फिर आपका आता है 21वां क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ठीक है, आपका यहाँ पर आता है, ये आपका यहाँ पर आता है ठीक गद्यांश, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। तो इसमें जो आपका यहाँ पर गद्यांश है आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 लाइन आपकी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर इस साइड भी आपके यहाँ पर दिया गद्यांश देख लीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। अब आपका 22वां क्वेश्चन आता है जिसमें विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अथवा था बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र लिखिए। 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका हो जाता है। और जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ठीक है, आपने यहाँ पर हिंदी पेपर देख लिया अच्छी तरह से, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।